हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो ये वीडियो है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु बिलोंग टू आईएससी बोर्ड। यस, सीआईएससी बोर्ड ने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स का स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिया है कल, यानी कि 25 जुलाई को। हम काफी दिनों से इस स्पेसिमेन पेपर के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट के स्पेसिमेन पेपर बोर्ड ने काफी पहले रिलीज कर दिए थे, लेकिन अकाउंट्स का स्पेसिमेन पेपर अभी तक नहीं आया था। तो एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट वेरी ईगरली। एंड हम लोगों को डर भी लग रहा था कि अब बोर्ड क्या करने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाए और क्या होने वाला है, उस सब का वेट हो रहा था। तो अब वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे, क्योंकि सीआईएससी बोर्ड ने अपना अकाउंट्स का स्पेसिमेन पेपर फॉर आईएससी स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू क्लास 12th एंड हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम इन ईयर 2023 स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिया है। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे, जो आपके स्कूल कंडक्ट करेंगे, वो भी इसी बेसिस पे होंगे। मतलब कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट यही होने वाला है। अभी तक बोर्ड की कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं आई है वैसे, लेकिन मोस्टली जो 12th का स्पेसिमेन पेपर होता है उसी बेसिस के ऊपर 11th का भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। हालांकि कुछ सालों पहले बोर्ड ने 11 के लिए स्पेसिमेन पेपर निकाला था अलग से, लेकिन अभी तक 11 के लिए स्पेसिमेन पेपर अलग से कुछ दिखाई नहीं दिया है। चलिए, तो मैं आपको ले जाती हूँ पहले साइट पर। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को हाइड कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये है मेरा स्क्रीन। यहाँ पर हमें कहाँ से जाना है, चलिए मैं आपको शुरुआत से बता देती हूँ कि हम लोग सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, आईएससी बोर्ड के साइट पर जाएंगे। और इस साइट पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे आईएससी 2000, ये आईएससी क्लास 12th। यहाँ पर प्लस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, जहाँ पे आपको रेगुलेशन एंड सिलेबस, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और बाकी चीजें दिखाई देगी। आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस विंडो। यहाँ पर आकर इस विंडो पर आपको ईयर 2023 पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये सारे स्पेसिमेन पेपर्स का लिस्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इसमें जो हमारे काम का पेपर है वो है अकाउंट्स। तो हम अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम अकाउंट्स के ऊपर जाते हैं, हमारे सामने ये वाला विंडो ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक कैमी सॉफ्टवेयर है, मैं उसके थ्रू अपना राइटिंग करती हूँ, इसीलिए ये इसके थ्रू खुल रहा है। आपकी विंडो पर भी ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं दिखाई देने लगी हूँ स्क्रीन पे दोबारा। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अकाउंट्स का स्पेसिमेन पेपर। एंड स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्पेसिमेन पेपर, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर में क्या चेंजेस आए, बल्कि मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से करनी है। अगर अभी तक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी तो आपको बहुत मेजर चेंजेस नहीं करने हैं, और अगर अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं चल रही थी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप अपने आप को प्लान कर लीजिए और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इस बार नॉर्मल शेड्यूल पे ही होगा। कोई भी किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए कि इस बार भी बोर्ड का पेपर डिले होने वाला है। नहीं, नॉर्मली जैसा हमेशा फरवरी में आपका पेपर स्टार्ट हो जाया करते थे, वैसे ही होने वाला है। दिस इज अ नॉर्मल ईयर, यहाँ पर किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि अकाउंट्स का जो स्पेसिमेन पेपर है वो कितने मार्क्स का है। हमेशा की तरह 80 मार्क्स का, क्योंकि 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रोजेक्ट में आपका वाइवा भी रहेगा, और उसके बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका प्रोजेक्ट प्लस वाइवा मिला करके 20 मार्क्स का वो अलग से पेपर होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स। इसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये पहले भी हुआ करता था स्टूडेंट। सेक्शन सी नॉर्मली स्कूल्स में, ज्यादातर स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जहां पर इनको पढ़ाया जाता है। ये क्या है, सेक्शन सी में एक्चुअली आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट होता है, जिसको कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स मोस्टली ऑप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो जिन लोगों ने अकाउंट्स पिकअप किया हुआ है, उनका पर्पस
सीए, सीएस या फिर किसी ऐसे फील्ड में जाने का होता है विच इज मोर रिलेटेड टू कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सेक्शन बी को ऑप्शन में रख करके उसे नहीं चूज करते, क्योंकि सेक्शन बी विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो पढ़ना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कीपिंग इन माइंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो क्लास 12 के बाद देंगे। इसीलिए नॉर्मली सेक्शन सी को चूज करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, सेक्शन ए एंड बी ही होता है। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के बीच में चॉइस होती है, स्टूडेंट्स कैन चूज ईदर सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन सी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है। मैं सेक्शन बी की एक्सपर्ट हूँ और सेक्शन ए की एक्सपर्ट हूँ, सेक्शन सी के बारे में मुझे नहीं मालूम है। चलिए, तो अब देखते हैं क्या चेंजेस आए। सबसे पहले हमें देखना है सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन ए जो है पूरा 60 नंबर का है। पहले क्या हुआ करता था, सेक्शन ए के भी 2 सब पार्ट होते थे। सेक्शन ए में एक होता था आपके 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ करते थे। मैं पिछले साल की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज डिफरेंट था वो। पिछले साल सारी ही चीजें अलग तरीके से हुई थी, क्योंकि पिछले साल हमारे 2 टर्म हुए थे जो कि कभी भी नहीं हुए थे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बोर्ड पहली बार 2 टर्म्स हुए थे। लेकिन अब इस साल से और आगे आने वाले सालों में 2 टर्म करने की बोर्ड की कोई भी मंशा नहीं है। तो पिछले साल को छोड़ के मैं उससे पहले तक के क्या होता था उसका डिस्कशन कर रही हूँ, कंपैरिजन आपको बता रही हूँ कि तब हमारे सेक्शन ए में 48 मार्क्स के क्या हुआ करते थे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे। दोनों ही सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, पहली बार आया था पिछले साल। अदरवाइज कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता था आईएससी बोर्ड में। हाँ, सीबीएसई में शुरुआत से ही ऑब्जेक्टिव था। तो पहला जो सेक्शन होता था वहां पर 12 नंबर के आपके पास हुआ करते थे 2 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब देखिए पहली जो चेंज आई है वो है, और सेक्शन ए में हमको चॉइस भी होती थी, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में चॉइस होती थी। पहली बात तो ये आंसर ऑल द क्वेश्चंस करना है, आपको क्या बिल्कुल भी चॉइस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरनल चॉइस है। लेकिन वो चॉइस क्या असल में चॉइस है, इस क्वेश्चन का आंसर आप पूरी वीडियो देखिए तब आपको मिलेगा। तो देखिए 60 मार्क का आपका सेक्शन ए है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब यहाँ देखिए ये सेक्शन ए जो होता है, ये सेक्शन ए नॉर्मली बिलोंग करता है आपकी जो बुक ए है। मतलब कि अगर आप पीएस गिरेवाल सर की बुक फॉलो करें तो आपकी बुक के 2 पार्ट है, एक पार्ट बी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक पार्ट ए है। सो ये वाला जो सेक्शन है ये पार्ट ए को बिलोंग करता है, जहां पर आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स का चैप्टर्स है। ओके तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है? नहीं, 10 में से कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जहां आपको चॉइस दी रहती है और उसमें से एक आंसर आपको जो है चूज करना होता है। लेकिन ये मैं बोलूंगी पूरे 10 मार्क 1 मार्क करके हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें चॉइस दी हुई है, जो विच आर एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड कुछ क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है जो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे पूछे गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। देन थर्ड वन पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन ये इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक देखिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये कैसे क्वेश्चन है? यहाँ पर आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए, चॉइस नहीं दी आपको, यहाँ कोई सोल्यूशन करना है या ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गिव वन डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन है जरूर एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब इसको आप एक्चुअली जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर करते हैं तो वहां पर इसको सीख भी रहे होते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के क्या डिफरेंट यूजेस है एंड प्रीमियम और रिडम्पशन क्या होता है। इनफैक्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में भी ये वाला टॉपिक है आपके लिए टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ। ठीक है, तो ये सारी जो है ये थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी का काफी कुछ कनेक्शन हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी होता है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, पैसे भी लिख पाते हो। तो देखो यहाँ पे चैलेंज क्या होगा, पहले 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगर आपने इनफ प्रैक्टिस करी हुई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो बाद के जो क्वेश्चन है, बाद के क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन का
सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पहली बात स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करी है तो आप जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना कर पाए। क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाए? क्योंकि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाते हैं वहां पे, और हो सकता है कुछ पार्ट आपने छोड़ दिया। तो पहला रूल याद रखना कि सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करी तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। दूसरी बात आपको ये रखनी है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मार्केट में काफी तरह के बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले समय में, और मेरी ऐप पर कृष्णास क्लासेस पे आपको एक बहुत बेहतरीन कोर्स मिल जाएगा काफी रीजनेबल रेट पर, जहां पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंस्टेंटली अपना आंसर भी पा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे ही ऐप से जाकर के ये मल्टीपल चॉइस कोर्स को परचेज करिए। खरीदते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जहां से भी सुटेबल समझते हैं करिए, लेकिन मल्टीपल चॉइस की बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड टाइम मैनेजमेंट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी चॉइस जो है वो काफी रिड्यूस हो गई है। अकाउंट से क्वेश्चन जो है थोड़े लेंदी होते हैं, क्योंकि करने में टाइम लगता है। दो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन फिर भी लिखने में, सोल्यूशंस करने में टाइम लग जाता है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगता है। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चन, जहां पे आपकी कुछ क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना चाहिए, जब आप पढ़ाई करें उसी समय आपको मार्क कर लेना चाहिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है आपको टफ लगते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सेकेंडरी चीज है। अब तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो मार्क करके रख लीजिए, और उनकी आपको कई बार प्रैक्टिस करनी होगी। थ्योरी भी आपको इक्वल वेटेज देके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा कि थ्योरी को आप कंप्लीटली छोड़ दें और एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले के लिए रखें, क्योंकि उस समय ऑलरेडी आप काफी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और तब के लिए आपने अगर थ्योरी के रख लिया तो आप डेफिनेटली उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और आप उसमें से कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के जाएंगे। और हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जो हम छोड़ के जाते हैं उसमें से ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। चलिए, तो फर्स्ट तो हो गया आपके 10 क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे पूछा था उसमें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कैसा पैटर्न है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है, रिलेटेड फर्म टू सफिशिएंट लोन, बैंक लोन टू पे अमाउंट ड्यू टू रवि, ये क्या है? ये रवि के रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब जो पार्टनरशिप के आपके चैप्टर्स हैं उसमें रिटायरमेंट वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का। एंड यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस मिली हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन में है आपको क्वेश्चन, वो डाइड मतलब डेथ के चैप्टर से। रिटायरमेंट एंड डेथ काफी कुछ मिलते जुलते चैप्टर, इनफैक्ट तीनों ही चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं। डिसोल्यूशन थोड़ा अलग होता है, वहां पर फर्म क्लोज हो रही होती है। अदरवाइज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, डेथ एंड एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही तरीके का बनता है। हाँ, फर्क ये होता है एडमिशन का उल्टा रिटायरमेंट एंड डेथ में होता है। एडमिशन में एक पार्टनर आ रहा होता है, वेरएज रिटायरमेंट एंड डेथ में पार्टनर जा रहा होता है। तो ये जो चॉइस मिली है आपको, वो भी कहां से मिली है? डेथ के चैप्टर से मिली हुई है। वो भी 3 मार्क का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में? यहाँ पर आपसे जर्नल है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था। वेरेज यहाँ पर भी आपको जर्नल एंट्री और एक साथ साथ कुछ कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, जो उसकी डेथ हो रही है वो बिटवीन द ईयर हो रही है, तो उसको इंटरिम प्रॉफिट का कैलकुलेशन एंड जर्नल एंट्री फिर से पूछा है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि लेजर अकाउंटिंग की बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेजर अकाउंट्स की बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री उनको करने ही नहीं आती है। तो आप सबके लिए वार्निंग है, देखिए जर्नल एंट्री। इनफैक्ट पिछली बार का भी जो बोर्ड पेपर आया तो उसमें काफी जगह पर जर्नल एंट्री पूछी गई थी। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जर्नल एंट्रीज आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, सीधे लेजर बनाना सीख लेंगे तो चल जाएगा। आपको दोनों आने चाहिए। एंड इनफैक्ट इट इज वेरी सिंपल, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो लेजर बनाने में कभी भी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि 11th में आपको पढ़ाया ही जाता है कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस है? यस, यहाँ पर इंटरनल चॉइस नहीं है, लेकिन इस सेक्शन में काफी सारी जगह पर इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं। क्या बोला है? गुडविल से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म इफ सारा ब्रिंग्स। अच्छा, ये एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे आता है? कैश में आता है, काइंड में आता है, या फिर फ्यूचर डेट पे लाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब बड़ा क्वेश्चन एडमिशन का आता है तो नॉर्मली वहां पे बोल देते हैं कि इतना शेयर
शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल लेके आई, इतनी कैपिटल लेके आई नए पार्टनर ने, और आपको दूसरे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर और दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर जज किया जाता है। लेकिन ये स्पेशली 3 मार्क का अलग से क्वेश्चन ही बना दिया गया, जैसे पहले भी होता था 12 मार्क के क्वेश्चन होते थे, उसके 2 या 3 सब पार्ट होते थे, बिल्कुल वैसा ही है अभी। तो पैटर्न दिख रहा थोड़ा अलग है, लेकिन काफी सारी चीजें पुरानी जैसी। हाँ, पुराने क्वेश्चन पेपर पैटर्न में ये किए था कि बड़ी वाइड चॉइस मिलती थी कि आप 6 में से 4 क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें से कुछ बच्चे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वाले चैप्टर ज्यादा अच्छे से कर लेते थे, या वाइस वर्सा पार्टनरशिप वाले ज्यादा अच्छे से कर देते, इन चैप्टर्स को छोड़ देते थे, तो उनको एक कॉम्बिनेशन मिल जाता था। अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क का क्वेश्चन में देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी जज कर रहे हैं, और आप छोड़ कुछ नहीं सकते। क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, पूरा पूरा क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस नहीं है। तो आपकी चॉइस जो है क्या वो कम हुई है? यस, कम तो जरूर हुई है आपकी चॉइस, बट पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि आप इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के पेपर में देखिए तो आपकी चॉइस काफी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंटरनल चॉइस दी गई है, कई जगह पर दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको इंटरनल चॉइस है, लेकिन कैसे इंटरनल चॉइस है देखिए, यहाँ पर आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर करता ही नहीं हूँ, तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इसको आपको किसी और के साथ कंबाइन करके दिया गया है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बीच में चॉइस दी। एक ही चैप्टर के 2 कॉन्सेप्ट के अंदर चॉइस दे दिया गया है। एक जगह आपसे बोला है कि डीआरआर अकाउंट बनाइए, और दूसरी जगह डीआरआई अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया गया। तो चॉइस है क्या? एक्चुअली चॉइस है नहीं। एक चैप्टर से पढ़ोगे तो पूरा ही पढ़ोगे ना, तो चॉइस इज नॉट देयर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में चॉइस नहीं, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में देखिए चॉइस चल रही है, ऑल्टरनेट क्वेश्चन में चॉइस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में पास जर्नल एंट्रीज पूछा गया आपके डिबेंचर्स को रिडम्पशन, ये भी रिडम्पशन से ही है, अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपसे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर करवा लिया, डीआरआर पूछ लिया, डीआरआई पूछ लिया, अब आपको क्या बता दिया कि इतने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू किए और अलॉटमेंट इतनी इतनी तारीख पे किया गया, प्रो रेटा भी डाल दिया, सब कुछ पूछ लिए आपसे। तो चॉइस बची का आपके पास, आपको सारा चैप्टर बहुत थरली करके जाना पड़ेगा, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा तो फंस जाओगे। ओके, यहाँ पर भी जर्नल एंट्री पूछी, ये तो चैप्टर्स ही ऐसे हैं जहाँ पे मोस्टली जर्नल एंट्री आती है, इसमें लेजर जो आते हैं डीआरआर के, डीआरआई के लेजर आते हैं, वो भी कवर कर लिया, बोर्ड ने पूछ लिया आपसे। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है, और 15 क्वेश्चन का नंबर देखिए कितना वेटेज है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। ये बड़ा क्वेश्चन है जहां पर आपसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा गया है, फुल फ्लेजेड भी नहीं है एक्चुअली, रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है, आपको बैलेंस शीट दी गई है, नीचे एडजस्टमेंट दिए गए और रियलाइजेशन पूछा गया, 6 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं। अगेन 16th क्वेश्चन जो है यहाँ पर चॉइस है, यहाँ पर ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। फिर से 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 पूछा गया है। एंड ये एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिटेड, ठीक है, एडमिशन का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पहले बड़े क्वेश्चन आते थे जहां पे 12 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता था, 8 मार्क के क्वेश्चन या 10 मार्क के क्वेश्चन भी आ जाते थे, तब आपसे 3 चीजें पूछी जाती थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आल्सो। लेकिन यहाँ 6 मार्क का क्वेश्चन में देखिए जस्टिफाई किया गया है, आपसे या तो एक ही अकाउंट पूछा है, जैसे कि आपसे डिसोल्यूशन में सिर्फ एक अकाउंट पूछा है, रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, एंड यहाँ पर आपसे 2 ही अकाउंट पूछे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपकी जान नहीं ले ली गई है, मतलब कि बैलेंस शीट भी नहीं पूछी है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपसे काम भी कम ही करवा रहा है बोर्ड। चलिए इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन है, इसके चॉइस में आपको दिया गया है दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, दे एडमिट, एडमिशन का क्वेश्चन है, और यहाँ ऊपर वाला भी एडमिशन का ही क्वेश्चन था, तो एडमिशन छोड़ देते हैं और डिसोल्यूशन एंड रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ लेते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो नहीं हो सकता, एडमिशन के ही 2 क्वेश्चन है, मतलब एक ही चैप्टर में से इंटरनल चॉइस है। एक बात बताओ आपको, सीबीएसई का पैटर्न हमेशा से ही ऐसा था, तो इस साल मुझे लग रहा है आईएससी बोर्ड इज इंस्पायर्ड बाय सीबीएसई, और उनके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अराउंड 32
क्वेश्चंस आते थे, यहाँ पर भी आप लास्ट तक देखेंगे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। कहा हमारे पहले 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में पेपर खत्म हो जाता था, अब देखिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 4-5 मार्क्स। ऐसे ही हमारा भी पैटर्न हो गया, 1 मार्क का क्वेश्चन आए, 3 मार्क का क्वेश्चन आए, अब ये 6 मार्क का क्वेश्चन चल रहे हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन के बीच में इंटरनल चॉइस कहीं कहीं पर दी गई है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इन बैंक अकाउंट भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपसे दूसरे बेसिस पे रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनवाया, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे जज कर रहे हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट आपसे बनाने के लिए पूछ लिया गया। तो एक ही चैप्टर के कई सारे कॉन्सेप्ट को जज कर लिया इस क्वेश्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, अगेन 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, और ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए, और कोई चॉइस नहीं है। तो अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है कि चलो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया है 6 मार्क का। पहले भी पूरा 12 मार्क का क्वेश्चन आ जाता था इसके ऊपर, अब 6 मार्क का क्वेश्चन है और विद नो चॉइस, कोई चॉइस भी नहीं है आपके पास। वैसे भी जो चॉइस मिल रही है अभी तक आपको समझ में आई गया, ऐसी चॉइस मिल रही है इंटरनल चॉइस, उसी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच में चॉइस है, तो छोड़ोगे क्या, छोड़ सकते ही नहीं हो। सिलेक्टिव स्टडी करने वाले बच्चों बहुत बुरा फंस जाओगे, सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी मत करना, अभी भी आपके हाथ में टाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन, यस 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। देखिए 10 मार्क के क्वेश्चन में आपसे कितनी सारी चीजें पूछी गई, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, ठीक है। और द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप इज एज फॉलोज, ये है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एडजस्ट कैपिटल अकाउंट। जो फंडामेंटल का चैप्टर है हमेशा से ही उसकी वेटेज काफी हाई रही है, उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक अकेला चैप्टर पढ़ाते भी हैं हम जब अपनी क्लास में, ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट है। तो उसको बोर्ड ने जस्टिफाई भी करके दिया है कि उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इनकलकेट करके बनाया जाता है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट पूछ के 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन बनाया है। इसकी चॉइस में एक और क्वेश्चन पूछा गया जो कि अगेन उसी चैप्टर में से, तो आपने चॉइस देख ली सब जगह, उसी चैप्टर में से दूसरी चॉइस आई है आपके पास। यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चॉइस भी क्या है, सिर्फ दूसरे क्वेश्चन की चॉइस दे दी उसी चैप्टर में से, और यहाँ पर तो पूछी भी सेम बात है, ऊपर भी वही पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे भी वही पूछा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है। देन देखिए क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 दिस आल्सो 10 मार्क क्वेश्चन, और ये है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर हमेशा से ही ज्यादा मार्क्स के लिए आता था, इस बार भी ज्यादा मार्क्स के लिए ही आया है, 10 मार्क्स के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी कोई लेजर पूछ लिया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी है एंड प्रिपेयर द कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो एक लेजर भी पूछ लिया है आपसे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की जो वेटेज है 10 मार्क है, पहले ये 12 नंबर के लिए आ जाया करता था, लेकिन दिस वेटेज इज आल्सो गुड वेटेज। तो अगर आपने क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपके 10 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। फिर देखिए इसके अंदर जो चॉइस दी, अगेन इंटरनल चॉइस सेम चैप्टर से ही है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एंट्री। यहाँ पर आपसे लेजर नहीं पूछा गया है, लेकिन लेजर नहीं पूछा तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कर दिया, आपको क्वेश्चन जो है आप बोर्ड ने क्या कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बना दिया प्रीवियस क्वेश्चन के मुकाबले में जो चॉइस में दिया हुआ था। तो एक ही चैप्टर से अगेन दोनों चॉइस आपसे पूछी गई, ऐसा ही हमेशा से सीबीएसई बोर्ड करता था। अब ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट। सेक्शन ए मतलब सेक्शन ए में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन 20 मार्क के थे, बाकी कैसे क्वेश्चन थे 6 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन एंड जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे वो सारे 1 मार्क का क्वेश्चन थे। तो आप देखिए कि आपको कैसे अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना है। आप एक एक चैप्टर उठाएंगे, जहां तक मैं सेक्शन ए की बात करती हूँ तो बहुत इंटरलिंकिंग है चैप्टर्स में आपस में, तो आप एक एक चैप्टर उठाइए। मेरी सजेशन ये रहेगी आप फंडामेंटल के चैप्टर से स्टार्ट करिए। फंडामेंटल का चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिस इज अ बैकबोन ऑफ मेनी
मेनी चैप्टर्स, तो आप फंडामेंटल के चैप्टर से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करिए, एक एक कॉन्सेप्ट उठाइए, उससे रिलेटेड जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इलिस्ट्रेशन में से, अनसॉल्व में से, उसे करना शुरू करिए। और उससे बेस के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिस भी रिसोर्सेस से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन सारे क्वेश्चंस को करके देखिए, और फिर आप एडमिशन पर जाइए और आगे बढ़िए। अगर आपके स्कूल में कुछ और टॉपिक पहले कराया गया या जहां भी आप क्लासेस में जाते हैं तो आप उन टॉपिक्स को उठाइए, एक चैप्टर उठाइए। उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, टारगेट सेट करना है। क्या आप उसके लिए 10 दिन रखते हैं, 15 दिन रखते हैं, एक हफ्ता रखते हैं, एंड पहली बार उसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, प्रॉपर टाइम दे करके करिए। उसके बाद आप उसको कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली बार उस क्वेश्चन चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फोकस होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने का होना चाहिए। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये करनी है कि जब आप पहली बार किसी चैप्टर को सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहली बार आपने स्कूल में पढ़ लिया, दूसरी बार अपने क्लासेस में पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे हो थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम ही कंसिडर करेंगे। जब आप सेल्फ स्टडी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब आप अपने हाथ से मार्क करके रख लीजिए जो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, ये आपके हिसाब से आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, या आपके टीचर्स ने बोला है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को मार्क करके रख लीजिए। बिकॉज बच्चों जब आप एग्जाम के पहले या दूसरी बार या तीसरी बार रिविजन करेंगे, जब भी आपका कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन भी आएगा, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी, ये बेवकूफी होगी कि सारे क्वेश्चन आप दोबारा से करें। तो आप मार्क करके रख लीजिए और इलिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। कुछ बच्चे सोचते हैं इलिस्ट्रेशन तो सॉल्व ही, उनको क्या देखना, अनसॉल्व क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे बहुत बार इलिस्ट्रेशन में प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन, दूसरे बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आपको उन्हें भी बहुत अच्छे से देखना है और उन इलिस्ट्रेशंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देखनी है। तो पूरी बुक को अच्छे से छान मारिए और सब जगह मार्किंग कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपको किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जहां पर आपको लिख लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं एक ही जगह पर एक छोटी सी नोटबुक बना करके कैसे करना है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बना दिया कि एक चैप्टर स्टार्ट करिए और चैप्टर की स्टार्टिंग के वक्त ही लिख करके आपको अपना टारगेट सेट करना है कि 10 दिन में ये चैप्टर खत्म होगा, एक हफ्ते में खत्म होगा, 15 दिन में, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी। ऐसा नहीं कि मैंने 10 दिन का टारगेट बनाया था और 8वें दिन से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया और 8, 9, 10 के अंदर 3 दिन में वो चैप्टर खत्म कर दिया। नहीं, अगर 10 दिन का टारगेट बनाया है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 10 दिन रोज बैठ के पढ़ना है। आप सारी आउटिंग्स बंद करिए, आप कहीं भी जाए नहीं, आप कहीं भी उस टाइम पर कुछ और मत करिए। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है आपकी एज में बड़ी मजबूरियां आ रही हैं, लेकिन अगर हो जाए ऐसा कि कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन उसको कवर अप करने की कोशिश करिए। ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ, आपने खुद ने चूज किया है कि आप इस बोर्ड से पढ़ाई करेंगे। आपको मालूम था कि आईएससी बोर्ड इज डिफिकल्ट, यहाँ पर काफी प्रिपरेशन होती है, ग्रिलिंग होती है, लेकिन आप रेडी भी तो होते हैं ना। आगे के लिए सोचिए कि जब आप जाएंगे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए, आपने कितना कुछ पहले से पढ़ रखा है। या प्रोफेशनल कोर्स छोड़िए, आप प्लेन ग्रेजुएशन में भी जाते हैं, ऑलवेज आईएससी स्टूडेंट्स, सेम थिंग फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स आल्सो, यू हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट पहले से पढ़े होते हैं जो कि दूसरे बोर्ड्स नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका। अभी की जो टेम्परेरी पेन है उसके ऊपर ध्यान मत दो, लॉन्ग टर्म सोचो कि फ्यूचर में आप रेस में आगे हो जाओगे। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, मतलब कि सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देखिए आपको क्या है। अगेन सेक्शन बी हमेशा से 20 मार्क्स का होता था, बोर्ड ने इसे अभी भी 20 मार्क्स का रखा है। फिर चेंजेस क्या है, वही एमसीक्यू जो पहले नहीं थे, ये देखिए आपके पास एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 20th एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 21st एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 22nd एंड 23rd, 24th। ये क्या है, जैसे पहले वाले सेक्शन में किया सेक्शन ए में कि कुछ एमसीक्यू दे दिया और कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर भी वही किया।
किया, यहाँ पर आपको लिख दिया मेंशन द बेसिस फॉर विच कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे वन लाइनर का आंसर होगा, यहाँ वन लाइनर मैक्सिमम टू लाइनर का आंसर, ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए। तो अगेन द थिंग कम बैक टू दिस कि आपको सारा जो प्रिपरेशन है वो ऐसे करनी है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं, इवन थ्योरी को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि 1 मार्क भी अगर आपका चला गया, सोचो कोई स्टूडेंट अगर 99 पे आकर अटक जाए तो उसे कितना खराब लगेगा कि 1 मार्क की और मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मेरे 100 ऑन 100 आ गए होते। और क्या 100 ऑन 100 मार्क्स आना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी बच्चा जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगा ला सकता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है, और ये क्या है, यहाँ पर आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो चैप्टर है बहुत इजी है, बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है। 3 मार्क का क्वेश्चन वहां से है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वहां पर आपको बनाने के लिए दिया गया है, कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, और आपसे कितने रेशियो पूछे गए, 1 2 3 4। ओके, सो 2 2 4 5 6 7 8 हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट एनी 3 रेशियोज, इंटरनल चॉइस दे दिया, ठीक है। तो 4 में से 3 रेशियोज आपसे पूछे गए हैं, आपको इंटरनल चॉइस दे दी गई है यहाँ पर एक तरीके से, तो आप कोई भी 3 रेशियो सेलेक्ट करके उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 6 मार्क का, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 27, ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्या है, यहाँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए मिल रहा है। पहले ना 10-10 मार्क का भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता था, कई बार कम मार्क्स का भी आता था, फिर उसकी चॉइस में कुछ और दे दिया जाता था। यहाँ पर 6 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आया हुआ है आपके पास। और इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स देखिए, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम है, 4 ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए। आप जो बुक में क्वेश्चंस करेंगे, तो जब भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आपकी बुक में 7-8 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, काफी सारे बड़े सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी है। तो क्या आपको वैसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन करके आप प्रिपेयर हो जाएंगे तभी तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं। तो फिर मैम बुक में ऐसा क्यों देते हैं? बुक में ऐसा इसलिए देते हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें सब तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। इसी में एक इंटरनल चॉइस है जो कि अगेन कैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही है, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ 2 एक्टिविटी पूछी गई है। यहाँ पर आपको अकाउंट्स वगैरह ज्यादा प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी 3 एडजस्टमेंट्स आर बीइंग गिवन टू यू। तो ये है आपका टोटल सेक्शन बी। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी जैसे मैंने बोला था मेरा डोमेन नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं सेक्शन सी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। तो स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि नंबर 1 सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, नंबर 2 प्लान प्रॉपरली करना है और हर एक चीज कवर करनी है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि जब आप खुद से रिवीजन करेंगे उसी समय आपको मार्किंग भी करनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से हैं जिन्हें आपको बार बार करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। दूसरी एक और चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफी ध्यान देना है, क्योंकि आपकी चॉइस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, इंटरनल चॉइस है, क्वेश्चन छोड़ देने की चॉइस नहीं है आपके पास। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ध्यान से रखना है। आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आप सारे क्वेश्चंस को टाइमली प्रिपेयर कर पाए, और अगर पॉसिबल हो लास्ट में 15 मिनट एटलीस्ट आपके हाथ में बच जाए, आपको करना है, मतलब ऐसी ही कोशिश करनी है कि 15 मिनट बचे ही, ताकि आप सारे क्वेश्चंस आपने ठीक से कर लिए है या नहीं ये सब देख पाए। तो स्टूडेंट्स अब आपको भिड़ जाना है तैयारी करने के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना अभी तक शुरू नहीं किया था स्टूडेंट्स, अब किसी भी तरीके की डिले मत करो। जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आपके हाथ में थोड़े से ही मंथ बचे हैं, और आपको मालूम है कि अब फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बीच बीच में फेस्टिवल्स आएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप फेस्टिवल सीजन के टाइम पर पूरा 100% देके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपना मेजर पोर्शन कवर करें। आप कैसे करेंगे उसको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर वेरियस मेथड्स which you can follow for time management. YouTube एंड गूगल बहुत सारे आंसर्स आपको दे देगा जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। आप उन मेथड्स को फॉलो करिए, और ये बहाना बिल्कुल ना बनाएं कि हम बहुत थक जाते हैं, थकना अलाउड नहीं है। अगर आपको रेस में आगे रहना है तो थकान शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नो लेथार्जी, यू हैव टू बिकम सीरियस एंड यू हैव टू स्टे अहेड।
ठीक है, चलिए विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो। और हाँ, अगर आपको एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब करने हैं तो प्लीज मेरी ऐप पर जाइए, आपको डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड अगर अभी तक आपने कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का स्पेसिमेन पेपर का डिस्कशन एंड स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो उसके वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। चलिए, वी विल मीट वंस अगेन विद समथिंग न्यू। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।